चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 चल रही है उसके बारे में हमने फंक्शन के बारे में बता दिया था कि फंक्शन क्या है। आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, तो रिलेशन ऑलवेज एक फंक्शन होता है और फंक्शन की डेफिनेशन हमने बताई थी कि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो अभी इनमें ये जो हमें रिलेशन गिवन है इसमें हमें फंक्शन बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, और उसकी अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब देखिए, अगर किसी भी रिलेशन में शुरू के किसी भी रिलेशन में दो एलिमेंट इक्वल बन जाए तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यानी जिस रिलेशन में हमें देखना है कि हर एक रिलेशन के यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो गोस 2, 5, 8, 11, 14, 17, बट उनकी जो सेकेंड एलिमेंट है वो इक्वल हो सकते हैं फंक्शन के लिए। अब इस फंक्शन के लिए, इस रिलेशन के लिए देखें तो सभी एलिमेंट क्या है, यूनिक है, मतलब डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक ही इमेज है, यानी यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 17 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन, तो हैव यूनिक इमेज। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, मतलब ये जो रिलेशन एक फंक्शन है। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है और जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज को, तो इसकी रेंज ऑलवेज क्या आएगी, 1। तो एक एलिमेंट तो एक इमेज जो है वो डिफरेंट दो एलिमेंट की हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं। अभी हमने ये बताया ना कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए फंक्शन के लिए। अब देखिए 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5। अब इसमें देखिए 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है सभी डिफरेंट 2, 4 डोमेन के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आर एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज। क्योंकि क्या है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट। तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो डोमेन क्या बने, 2, 4, 6, 8, 10। रेंज क्या आएगी, सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसके जो डोमेन के एलिमेंट है हैव ए यूनिक इमेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो 1, 3, यहाँ 1, 5 होगा। अब ये जो हमारे दो रिलेशन है, इन दो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट हमारे इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेज। नेक्स्ट देखिए 1 की जो इमेज है वो 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की दो इमेज है, बट फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो भी यूनिक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो इसलिए हम इसकी ना तो डोमेन बताएंगे ना ही इसकी रेंज बताएंगे। तो इसको हम यहीं तक करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है माइनस में, और उसके डोमेन और रेंज बतानी है। देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होती है ये होती है, जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब एक्स पॉजिटिव बना ये नेगेटिव बना रहेगा, और जब ये एक्स है तो ये लेस देन एक्स है तो ये हमारा एक्स लेस देन 0 होगा तो एक्स ये बना रहेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, यानी माइनस लगा दे तो ये चेंज हो जाएंगे। अब ये जो फंक्शन हम इसके लिए बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, यानी जो फंक्शन है जितनी भी रियल नंबर सबके लिए डिफाइन है। तो जब हर एक नंबर के लिए डिफाइन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। आर इज़ रियल नंबर, आर इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ एक्स, जब भी हम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी, और ये अगर माइनस है तो हमेशा क्या बना रहेगा, माइनस बना रहेगा। तो इसका मतलब वी कैन ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ फंक्शन, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो ऑलवेज पॉजिटिव बनी रहती है, लेकिन यहाँ माइनस लग गया और ये पॉजिटिव को भी निगेटिव कर देगा। तो रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव, तो मतलब क्या है कि पॉजिटिव के अलावा इसकी सारी वैल्यू बनी रहेगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी। क्योंकि अगर यहाँ माइनस नहीं होता प्लस होता तो ये पॉजिटिव बना रहता, लेकिन यहाँ माइनस है मोड एक्स के आगे, तो ये हमेशा क्या बना रहेगा, एक्सेप्ट पॉजिटिव, यानी या तो 0 बना रहेगा या बाकी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्स पॉजिटिव बना रहेगा, एक्स की वैल्यू, ये मोड एक्स की वैल्यू, और ये माइनस है हमारा आगे, तो माइनस पॉजिटिव को माइनस कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी फंक्शन की जितनी भी वैल्यू आएगी रियल नंबर वैल्यू पुट करने पर निगेटिव आएंगी या फिर 0 आएंगी। तो इसलिए एक्सेप्ट पॉजिटिव लिखा हुआ ना, तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हमें गिवन है तो या तो निगेटिव बना रहेगा, 0 बना रहेगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट तो आएगा नहीं, तो इनफाइनाइट का हमने तरह ओपन लगा दिया, और 0 क्लोज्ड, तो हम 0 इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो इसलिए इस तरफ से क्लोज कर दिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरफ से हमने क्लोज इंटरवल लगाया। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है 2 का, फंक्शन ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि फाइंड अ डोमेन एंड रेंज। तो गौर से जिसको ध्यान से देखिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसका हमें डिफाइन है कि ये डिफाइंड है रियल नंबर के लिए, और रियल नंबर अगर हमारे -3 और 3 के बीच में, यानी एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, तो ही इसकी वैल्यू हमें रियल नंबर मिलेगी। अगर 3 से ज़्यादा पुट कर दी, 4 पुट कर दी, तो 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 9 माइनस 16 एक इमेजनरी नंबर आ जाएगा। तो रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑन एफ एक्स इसलिए आएगी -3 और 3 आएगी। तो एक इंटरवल। अब रेंज ऑफ फंक्शन देखते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन अगर देखा जाए, जब -3 या 3 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और -3 और 3 के बीच की 0 पुट करेंगे, बीच की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 9 की स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 या -3 पुट करें तो 0 आ रहा है, और या एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी 3 आ रही है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 3 बनेगी, और मिनिमम वैल्यू 0 बनी रहेगी। तो फंक्शन की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, तो रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज ऑफ फंक्शन आएगी 0 और 3, 0 to 3 इंटरवल, उसके बीच की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो हमें f0 की वैल्यू निकालनी है। f0 आएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5। f7 क्या आएगा, 2 इंटू 7 माइनस 5 एंड 14 माइनस 5 इज 11। 14 माइनस 5 इज 9। तो इस तरीके से f ऑफ -3 भी निकाल लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री। एंड जो टेम्परेचर अगर हमें डिग्री में फाइंड करना है, डिग्री में हमें देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला है TC 9C/5 + 32, ये हमें डिग्री में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है। यानी तो अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। तो ये C जो है ये फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये T है, अब हमें टेम्परेचर कितने पर निकालना है, 0 पे। तो 9C की जगह 0 पुट कर देंगे F, तो कितना आ जाएगा 32। जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो डिग्री कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री। अब इसी तरह T 28 पे फाइंड करना है, T -10 पे फाइंड करना है। अगेन हमें फाइंड करना है व्हेन TC इज इक्वल टू 212। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू, यानी जब डिग्री सेल्सियस 212 है तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 212 9C/5 + 32, तो हो जाएगा 9C/5 इज इक्वल टू 212 - 32। ये बचेगा 9C/5 इज इक्वल टू 180, और 9C जब 185 एंड C 180 इंटू 5 एंड 9, तो यहाँ जाएगा C 20 इंटू 5, तो C इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन TC डिग्री सेल्सियस 212, द फ़ारेनहाइट जो C होगा वो 100 डिग्री होगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। बस इसका एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन रह गया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड थैंक यू।